वार्निंग भाई, अगर तुम्हें लगता है कि हॉरर सिर्फ जंप स्केयर्स और गोस्ट स्टोरीज तक लिमिटेड है तो समझ लो तुम अब तक असली हॉरर एनिमे से मिले ही नहीं हो। ये लिस्ट तुम्हारे दिमाग के कोने कोने तक चिल्स उतार देगी। ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि ये सिर्फ हॉरर नहीं, ये एक नाइटमेयर है जो तुम्हारी रियलिटी को शेक कर देगा। अगर तुम ट्रू हॉरर एनिमे फैंस हो या फिर बस क्यूरियोसिटी में आए हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। अगर तुम्हें डार्क शोनेन एनिमे पसंद है जो हॉरर और सुपरनैचुरल को ब्लेंड करता है तो टोक्यो माजिन मस्ट वॉच है। इसमें एक ग्रुप ऑफ हाई स्कूलर्स सुपरनैचुरल मॉन्स्टर से लड़ते हैं और हर एपिसोड में हॉरर और एक्शन का लेवल और इंटेंस होता जाता है। ये एनिमे सिर्फ गॉर और ब्रूटल फाइट्स का कॉम्बो नहीं है, बल्कि इसमें एक डीप लॉर और मिस्ट्री भी छुपी हुई है जो स्टोरी को और ग्रिपिंग बना देती है। कैरेक्टर्स भी काफी बैडएस हैं और हर एक का फाइटिंग स्टाइल अलग और यूनिक है। स्पेशली प्रोटैगनिस्ट तात्सुमो और क्योइची की केमिस्ट्री और फाइट सीन्स नेक्स्ट लेवल इंटेंस हैं। प्लस अगर तुम्हें एक्सॉर्सिज्म्स और डार्क मैजिक पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए एक विजुअल ट्रीट होगा। इस एनिमे का हॉरर सिर्फ मॉन्स्टर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एटमॉस्फेयर और टेंशन भी काफी इंटेंस है। हर सीन में एक अनईजी फील होता है जो एक अच्छा हॉरर बनाने के लिए जरूरी होता है। गोर और ब्रूटल मोमेंट्स भी हॉरर फैंस के लिए एक सॉलिड रीजन है इसको देखने का, क्योंकि ये एक ऐसा एनिमे है जो शॉक करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटता। एक वैम्पायर जो मॉन्स्टर को शिकार करती है, पर क्या वो खुद एक मॉन्स्टर है? अगर तुम एलिगेंट और ईरी हॉरर एनिमे पसंद करते हो तो वैम्पायर प्रिंसेस म्यू परफेक्ट है। म्यू एक वैम्पायर है जो ह्यूमंस और सुपरनैचुरल क्रीचर्स के बीच फंसी है। वो एक रिलीजियस पर्पस के साथ मॉन्स्टर का शिकार करती है, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक अंधेरा छुपा है। इस एनिमे की वाइब सिर्फ हॉरर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें एक मेलांकोलिक और पोएटिक फील भी है जो इसको और ज्यादा हॉन्टिंग बना देता है। इस एनिमे का हॉरर सटल और स्लो बर्न है जो धीरे धीरे टेंशन बिल्ड करता है। हर एपिसोड एक अलग सुपरनैचुरल टेल बताता है जो फोकलोर और मिथोलॉजी से इंस्पायर्ड है और ईरी साइलेंट सीन्स में और भी ज्यादा अनईजी फील क्रिएट करता है। अगर तुम्हें डार्क फैंटेसी और वैम्पायर हॉरर पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। इसका एनिमेशन पुराना है, लेकिन उसी आर्ट स्टाइल की वजह से इसकी क्रीपी और अनसेटलिंग वाइब्स और ज्यादा इम्पैक्टफुल लगती है। इसका एटमॉस्फेयर एकदम यूनिक है जो तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा और हॉरर के साथ एक अलग तरह की सैडनेस भी महसूस कराएगा। एक गेम जो सिर्फ जीतने के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए खेली जाती है। इमेजिन करो एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें रैंडम लोग को ऑर्डर्स मिलते हैं, फॉलो करोगे तो बचोगे, नहीं किया तो डेथ कंफर्म है। ये है ओसामा गेम, जिसमें एक हाई स्कूल क्लास इस टेरिफाइंग डेथ गेम का पार्ट बन जाती है और हर ऑर्डर के साथ हॉरर लेवल इंसेन होता जाता है। एक छोटी सी गलती का मतलब हो सकता है एक हॉरिफाइंग मौत, और गेम का रूल्स भी हर लेवल पे और ज्यादा ट्विस्टेड और क्रूअल होते जाते हैं। इस एनिमे का थ्रिल और अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हर एपिसोड में नए रूल्स और नए सैक्रिफाइसेस देखने को मिलते हैं जो टेंशन को कंटिन्यूअसली बढ़ाते हैं। साइकोलॉजिकल हॉरर और ब्रूटल डेथ्स इसको सिर्फ एक सर्वाइवल गेम नहीं, बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर भी बना देते हैं। अगर तुम्हें बैटल रॉयल और अनदर जैसे एनिमे पसंद आए तो ये भी एक मस्ट वॉच है। जो लोग शॉक वैल्यू और इंटेंस सर्वाइवल हॉरर को पसंद करते हैं उनके लिए ये एनिमे एक वाइल्ड राइड है। ये सिर्फ फिजिकल सर्वाइवल का गेम नहीं है, बल्कि मेंटालिटी और इमोशनल भी लोगों को तोड़ने वाला एक्सपीरियंस है। कैरेक्टर्स की डेस्परेशन और अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट इस एनिमे को और भी ज्यादा इंगेजिंग बना देते हैं और ये तुम्हें लास्ट तक स्क्रीन से चिपका कर रखेंगे। तुम्हें लगता है मैजिकल गर्ल्स एनिमे सिर्फ क्यूट और फन होते हैं? गलत सोच रहे हो। इस एनिमे में मैजिकल गर्ल्स को सुपर पावर्स मिलती हैं, बट हर एक पावर के साथ एक टेरिफाइंग कॉस्ट आती है। हर एपिसोड ब्रूटल, ब्लडी और डिस्टर्बिंग है। ये सिर्फ एक डार्क फैंटेसी नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर भी है जो ह्यूमन सफरिंग और डिप्रेशन को हाईलाइट करता है। इस एनिमे का हॉरर सिर्फ गॉर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट भी इसको और चिलिंग बना देता है। हर मैजिकल गर्ल अपनी पर्सनल ट्रेजेडी और स्ट्रगल के साथ जुड़ी होती है, और जब उनका रियलिटी से टकराव होता है तो कहानी और भी हॉरिफाइंग बन जाती है। अगर तुम्हें मडोका मैजिका का डार्क टोन पसंद आया था तो ये उसका और ज्यादा ट्विस्टेड वर्जन लगेगा। इस एनिमे के विजुअल्स और एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब करने वाले हैं और हर एपिसोड के साथ टेंशन और भी बढ़ती जाती है। ये एक ऐसा शो है जो तुम्हें इमोशनली ड्रेन भी करेगा और एक अनईजी फील भी देगा। अगर तुम्हें ब्रूटल और अनकॉम्प्रोमाइजिंग हॉरर एनिमे पसंद है तो मैजिकल गर्ल साइट एक परफेक्ट पिक है। इमॉर्टैलिटी इक्वल्स टू इटर्नल सफरिंग। इमेजिन करो तुम अमर हो, लेकिन इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि हर तरह का टॉर्चर और हॉरर फेस करना भी है। रिन डॉटर्स ऑफ नेमोसाइन एक ऐसी स्टोरी है जो इमॉर्टैलिटी को एक ब्लेसिंग नहीं, बल्कि एक टेरिफाइंग कर्ज के रूप में दिखाती है। रिन एक इमॉर्टल वुमन है जो एक डिटेक्टिव एजेंसी चलाती है, पर हर केस उसको और भी हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस में डाल देता है। इस एनिमे में सिर्फ सुपरनैचुरल हॉरर नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और ब्रूटल टॉर्चर भी है जो वीक हार्टेड लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये एनिमे मैच्योर थीम्स और डिस्टर्बिंग एलिमेंट से भरा पड़ा है। इसका डार्क मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर और कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग इसको एक अलग ही लेवल पर ले जाता
जाता है। हर एपिसोड के साथ सस्पेंस और ब्रूटैलिटी और भी इंटेंस होती जाती है और इमोर्टल होने का असल प्राइस दिखाई देता है। एल्फिन लाइट या हेल्सिंग अल्टीमेट पसंद है तो ये एनिमे भी तुम्हारे लिए एक मस्ट वॉच है। इस एनिमे की हॉरर सिर्फ गॉर और वायलेंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस और ह्यूमन सफरिंग भी इसको और चिलिंग बना देते हैं। इमॉर्टैलिटी का एक ऐसा एंगल जो रियली एक्सप्लोर किया जाता है इस एनिमे में ब्रिलियंटली दिखाया गया है। अगर तुम्हें डार्क, मैच्योर और माइंड ट्विस्टिंग हॉरर पसंद है तो रिन डॉटर्स ऑफ नेमोसाइन एक परफेक्ट चॉइस है। क्या तुम अपनी यादों पर भरोसा कर सकते हो? पैट एक साइकोलॉजिकल हॉरर है जो तुम्हारे दिमाग के रियलिटी का परसेप्शन हिला देगा। एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन लोगों की मेमोरीज मैनिपुलेट कर सकती है और ये मैनिपुलेशन इतनी टेरिफाइंग हो सकती है कि तुम्हारी आइडेंटिटी भी खो सकती है। ये एनिमे सिर्फ हॉरर नहीं, एक प्योर माइंड फक है। इंसेप्शन और पेप्रिका जैसे ट्विस्टेड स्टोरी टेलिंग का एक और भी डार्कर वर्जन सोचो, जिसमें तुम्हें कभी नहीं पता होता कि क्या रियल है और क्या इल्यूजन। इस एनिमे का हॉरर सिर्फ सुपरनैचुरल या गॉड बेस्ड नहीं है, बल्कि एक डीप साइकोलॉजिकल लेवल पर अटैक करता है। ब्रेन वॉशिंग और मेमोरी मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट इस तरह एक्सप्लोर किया गया है कि तुम्हें हर मोमेंट डाउट होगा कि जो हो रहा है वो सच है या बस एक कॉन्स्ट्रक्टेड इल्यूजन। कैरेक्टर्स इमोशनली और मेंटली ब्रेक डाउन होते हैं और ऑडियंस भी इसी टर्मोइल का हिस्सा बन जाती है। अगर तुम्हें सीरियल, एक्सपेरिमेंट्स, लेन या परफेक्ट ब्लू जैसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है तो पैट एक मस्ट वॉच है। ये एक ऐसा एनिमे है जो तुम्हारी सोच को चैलेंज करेगा और एक अनसेटलिंग फीलिंग देकर छोड़ेगा। इसकी हॉन्टिंग विजुअल्स और अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट इसको और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बना देते हैं। अगर तुम एक डीप साइकोलॉजिकल और थॉट प्रोवोकिंग एनिमे देखना चाहते हो तो ये बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। हॉरर का असली महाराजा जुंजी ईतो। भाई अगर तुम जुंजी ईतो के नाम से वाकिफ हो तो समझ जाओ कि ये रियल हॉरर है। इस एनिमे में जुंजी ईतो की डिस्टर्बिंग स्टोरीज को रियल लाइफ में लाया गया है, जिसमें क्रीपी क्रिएचर्स, टेरिफाइंग कर्सेस और अननर्विंग सिनेरियोज हैं जो तुम्हारी रात की नींद उड़ा देंगे। ये सिर्फ एक हॉरर एनिमे नहीं, बल्कि एक नाइटमेयर एंथोलॉजी है जो हर एपिसोड के साथ तुम्हें और ज्यादा अनईजी फील कराएगा। जुंजी ईतो की खासियत सिर्फ मॉन्स्टर्स और ब्लडशेड नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल हॉरर और बॉडी हॉरर का ऐसा मिक्स है जो धीरे धीरे अंदर तक चिल्स उतार देता है। उसकी स्टोरीज में रियलिज्म और सरियल हॉरर कॉम्बिनेशन इतना टेरिफाइंग होता है कि तुम रियलिटी तक क्वेश्चन करने लगोगे। हर एक की कहानी यूनिक टेरर लेकर आती है। कभी एक शैडो जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती, कभी एक फेस जो हमेशा मुस्कुराता है लेकिन उसके पीछे सिर्फ हॉरर छुपा है। इस एनिमे का स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग और हॉन्टिंग एटमॉस्फेयर एक अलग ही लेवल का फियर क्रिएट करता है। ये सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो तुम्हारी एंड्योरेंस चेक करेगा। अगर तुम्हें रियल हॉरर का एक्सपीरियंस लेना है तो द जुंजी ईतो मैनिएक कलेक्शन से बेटर कोई ऑप्शन नहीं। एक गॉथिक हॉरर एनिमे जो एस्थेटिक और ईरी वाइब्स का परफेक्ट मिक्स है। शैडोज हाउस एक मेंशन है जिसमें शैडो लाइक क्रिएचर्स रहते हैं और उनके साथ रहती है ह्यूमन डॉल्स जो उनकी फेसेस होती है। मेंशन का कॉन्सेप्ट जितना यूनिक है उतना ही अनसेटलिंग भी है। पहले लगता है कि ये एक सोफिस्टिकेटेड और मिस्टीरियस वर्ल्ड है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है वैसे वैसे ये और ज्यादा टेरिफाइंग होता जाता है। ये एनिमे सिर्फ सुपरनैचुरल हॉरर नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी है जो धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी परसेप्शन को तोड़ने लगता है। मेंशन के अंदर होने वाली एक्टिविटीज, शैडो बीइंग्स की क्रीपी प्रेजेंस और इनह्यूमन रूल्स एक ऐसे ईरी वाइब्स क्रिएट करते हैं जो धीरे धीरे अंडर द स्किन हॉरर बन जाता है। ये स्लो बर्न हॉरर का परफेक्ट एग्जांपल है जिसमें टेंशन ग्रेजुअली बिल्ड होती है और एक पॉइंट पे जाकर तुम्हें सच में अनईजी फील होने लगता है। इस एनिमे का आर्ट और साउंड डिजाइन भी इसके हॉरर को और एलिवेट करता है। एक तरफ इसका गॉथिक एस्थेटिक और डार्क कलर पैलेट इसको विजुअली हॉन्टिंग बनाती है और दूसरी तरफ बैकग्राउंड स्कोर और साइलेंसेस इसके टेंशन को और भी एम्पलीफाई करते हैं। अगर तुम मिस्ट्री प्लस हॉरर का यूनिक ब्लेंड देखना चाहते हो जो तुम्हें धीरे धीरे डिस्टर्ब करे तो शैडोज हाउस एक परफेक्ट पिक है। हॉरर और कॉमेडी का एक डेडली मिक्स। कभी सोचा है कि अगर तुम्हें भूत दिखने लगे पर तुम कुछ बोल ना सको? बस यही होता है मीरुको चान की प्रोटैगनिस्ट मिको के साथ, जो हर जगह हॉरिफाइंग गोस्ट देख सकती है लेकिन अगर रिएक्ट करेगी तो शायद उसकी मौत लिखी हो। ये एनिमे हॉरर और कॉमेडी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो एक मोमेंट में तुम्हें हंसाता है और अगले मोमेंट में चिल्स दे देता है। ये कॉन्सेप्ट इतना यूनिक है कि तुम एक टाइम पर टेंशन और रिलीफ दोनों फील करोगे। इस एनिमे का हॉरर सिर्फ जंप स्केयर तक लिमिटेड नहीं, बल्कि क्रीपी एटमॉस्फेयर, अनसेटलिंग गोस्ट डिजाइन्स और सस्पेंस मोमेंट्स इसको और भी डिस्टर्बिंग बना देते हैं। मिको का स्ट्रगल हर सीन में जेन्युइनली टेरिफाइंग लगता है क्योंकि गोस्ट सच में डार्क और नाइटमेयर इंड्यूसिंग दिखते हैं। साथ ही उसका एक्सप्रेशन और रिएक्शन का कॉमिक टाइमिंग इतना परफेक्ट है कि तुम डरते डरते हंसते रहोगे। एक और चीज जो मिको चान को स्पेशल बनाती है वो है इसका इमोशनल डेप्थ। मिको की हेल्पलेसनेस और उसके अटेम्प्ट्स टू इग्नोर सुपरनैचुरल दुनिया इसको सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी नहीं बल्कि एक डीपली एंगेजिंग स्टोरी भी बना देते हैं। अगर तुम्हें हॉरर प्लस स्लाइस ऑफ लाइफ का एक फ्रेश ब्लेंड देखना है जो तुम्हें एंटरटेन भी करे और डर भी दे तो मिको चान परफेक्ट चॉइस है। क्या हो अगर तुम्हें पता चले कि तुम अमर हो लेकिन दुनिया तुम्हें एक थ्रेट समझकर मारना चाहती है? इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट काई नगाई एक अजिन है, एक इमोर्टल बीइंग जो ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक डेंजर माना जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि अजिन सिर्फ मार खाकर सीखते हैं। इसका मतलब ये है कि उनका इमोर्टलिटी एक ब्लेसिंग है बल्कि एक नेवर एंडिंग नाइटमेयर है। गवर्नमेंट्स इन अजिन को एक्सपेरिमेंट्स और टॉर्चर करने के लिए यूज करती हैं और हर बार उनको मरने की पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये एनिमे सिर्फ एक्शन नहीं, साइकोलॉजिकल हॉरर भी है क्योंकि हर
मोमेंट तुम्हें लगेगा कि कोई भी सेफ नहीं है। आजिन का हॉरर सिर्फ गॉर और ब्रूटल डेथ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और ह्यूमन क्रूएल्टी को एक्सप्लोर करता है। इस एनीमे में तुम एक कांस्टेंट पैरानोया फील करोगे, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट हमेशा एक डेडली चेज में होता है। सताओ जो एंटागनिस्ट है, शायद एनीमे हिस्ट्री के मोस्ट टेरिफाइंग विलन में से एक है। उसकी कनिंग नेचर और ब्रूटल मेथड्स इस एनीमे को और भी टेरिफाइंग बना देते हैं। इसका सीजीआई एनिमेशन शायद सबको पसंद आए, लेकिन एक्शन सीन्स और हॉरर एलिमेंट्स को इनहैंस करने में काफी इफेक्टिव है। आजिन एक ऐसा एनीमे है जो थ्रिलर, हॉरर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का डेडली मिक्स प्रोवाइड करता है। अगर तुम्हें टोक्यो गूल या पैरासाइट पसंद आए थे, तो आजिन डेमी ह्यूमन भी तुम्हारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो भाई, कौन सा एनीमे सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग लगा, या फिर कोई और हॉरर एनीमे जो तुम्हारे लिस्ट में होना चाहिए था? कमेंट्स में जरूर बताओ। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर तुमने मेरे पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करो। तब तक के लिए देखते रहिए पल्स से एंड कीप वॉचिंग योर फेवरेट एनीमे।